मेरे साथ आज मौजूद हैं रविकांत जी, जो झारखंड के निवासी हैं और वर्तमान में आईएमसी जम्मू में हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि आईएमसी में क्यों एडमिशन लिया और पत्रकारिता की दुनिया में क्यों आए। इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का। और हम कभी पत्रकार बनने के बारे में सोचे भी नहीं थे, लेकिन समय निर्धारित करता है कि आपको करना क्या है। कई बार होता है कि आप जो सोचते हैं शायद वो नहीं करके कुछ और करते हैं, क्योंकि समय, परिस्थिति सब कुछ निर्धारित करता है। तो आईएमसी के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ, मन में था कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों के बीच में जागरूकता आ सके। लोगों की जो मजबूरियां हैं, जो कई बार समाज के कोई कोने में दब के रह जाते हैं, उसको बाहर ला पाए। ये मेरी महत्वाकांक्षा थी, जो कि हमें प्रेरित किया कि पत्रकारिता एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे रह के हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो आप आईएमसी ही क्यों चुने और अदर संस्थान में भी जा सकते हैं? तो जब हम मन में सोच लिए कि अब समाज का, अपना देश का, अपने कस्बे का मुद्दा उठाना हो, तो क्यों ना सबसे बड़ा संस्थान से प्रशिक्षण लेकर के उसमें उस कार्य को निपुणतापूर्वक कर सकूं। इसीलिए मैंने आईएमसी चुना। सबसे पहले मैंने सर्च किया कि सबसे बड़ा संस्थान कौन है जो कि पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है। तो फिर सर्च करने के बाद पता चला आईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऐसा संस्थान है जहाँ अच्छे अच्छे पत्रकार बाहर निकले हैं और आईएमसी को पत्रकारिता का मक्का भी कहा जाता है। तो ये मन में भाव था, तो बेहतर संस्थान चुनना ही था, इसीलिए आईएमसी ही मैंने चुना। अच्छा, आप झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड में वर्तमान में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव झारखंड में अभी हाल ही में संपूर्ण हुआ है और 2 चरणों में चुनाव हुआ था। कुल 81 विधानसभा सीट थे और 2 पार्टियां थी मुख्यतः, ऐसी और पार्टियां थी, लेकिन मुख्यतः 2 पार्टियों के बीच में संघर्ष होगा। बीजेपी और आजसू पार्टी, जिसके गठबंधन को एनडीए कहा जाता है, और इंडिया गठबंधन, दोनों पार्टियों के बीच में। और इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का, वो कहीं ना कहीं रोज़गार था। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये रोज़गार का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, पहली बार जब चुनाव होता है तो ये मुद्दाएँ अपने आप में गर्माहट लेने लगती है। ये मुद्दा गर्म होने लगता है, लेकिन आज तक इसका समाधान कोई पार्टी नहीं कर पाई है। हाँ, जुमले कसे जाते हैं। एक कोट है, वो मैंने खुद लिखा है कि गरीबी और बेरोजगारी निशाने पे क्या चुनाव आने को है, ये है। तो चुनाव आते जाते रहेंगे और हम चाहते जो भी पार्टियां यहाँ आए झारखंड में, चाहे वो भाजपा का हो या तो फिर इंडिया गठबंधन का हो, युवाओं के हित में काम हो, गरीब जनता के भलाई में काम हो, ऐसी महत्वाकांक्षा है मेरी। देखते हैं जब कौन सी पार्टियां सत्ता में आती हैं। तो वर्तमान में वहाँ कोयला के जो खदान है उसमें आग लग जाती है और जंगल को भी ध्वस्त कर दिया जाता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड खनिजों के कारण पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाना जाता है। अभ्रक सबसे अधिक झारखंड में ही पाया जाता है और 52 प्रकार के खनिजें हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। अब पूरे देश का 40% खनिज सिर्फ झारखंड में हमारा है, लेकिन झारखंड का यह दुर्भाग्य शुरू से रहा है कि वहाँ के लोग, जो वहाँ का स्थानीय नीति है, वो सुचारू रूप से संगत नहीं है, जिसके कारण से वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो खनिज है, जो वहाँ संसाधन है, उसका लाभ देश को मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन
जो उसका दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, जैसे कि पॉल्यूशन वहाँ पे फैलता है खनिजों के कारण से, खनिजों का जो दोहन होता है उसके कारण से वहाँ पॉल्यूशन फैलता है, तो तुरंत उसका जो तुरंत परिणाम है वहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए स्थानीय नीति इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पॉल्यूशन जैसी समस्याएं हैं तो वहाँ के लोगों को वो झेलना पड़ता है, लेकिन जो उससे फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाता है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के मन में असंतोष की भावना है। और जिस तरह प्रकार से जंगल का सिर्फ झारखंड में ही नहीं और राज्यों में जंगल का जो प्रतिशत है, मानक प्रतिशत जो है वो कम होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के एक चुनौती बनेगी। अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें इंडिया गठबंधन से बिहार के कुछ पार्टियां भी चुनाव लड़ी, तो इसमें क्या लगता है आपको कि बिहार से भी झारखंड में जीत दर्ज हो सकती है क्या? हाँ, बिहार से जो पार्टियां झारखंड आई है, ऐसा नहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव का जो पार्टी है, लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार में गए थे। आरजेडी जो पार्टी है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो सीटें नहीं ला सकती क्योंकि कहीं ना कहीं जब झारखंड अलग हुआ था उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, उस समय झारखंड अलग हुआ था, तो वो पार्टी इतनी सशक्त थी कि झारखंड और बिहार दोनों मिल करके जो सरकारें वो बनाई थी, और कहीं ना कहीं एक पिछड़ा वर्ग का सरकार कहा जाता है आरजेडी को।